सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 12 के लिए है। मैं आप लोगों को काव्य मंजरी पुस्तक से उद्यमी नर पढ़ा रही थी। आज मैं आप लोगों को इस कविता का केंद्रीय भाव बताऊंगी। उद्यमी नर नामक कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि उद्यम करने वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ प्राप्त करता है, भाग्यवादी नहीं। ईश्वर ने प्रकृति में इतना सारा धन धान्य छिपा कर रखा है कि मनुष्य परिश्रम करके उसे प्राप्त करे और सुख से रहे। कवि की इच्छा है कि परिश्रम के बल पर सभी मनुष्य सुख प्राप्त करे और इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा सुंदर और सुखद बना दे। पृथ्वी के आवरण में ईश्वर ने जो भी तत्व छिपा दिए हैं उन्हें उद्यमी नर ने परिश्रम करके खोज निकाला है। ब्रह्मा ने उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही प्राप्त किया है। प्रकृति कभी भाग्य के बल से झुकती नहीं है। वह केवल मनुष्य के उद्यम और परिश्रम के द्वारा बहाए हुए पसीने के सम्मुख हार मान लेती है। यदि उद्यमी नर नई नई खोज नहीं करते तो इतने सुख साधन हमें प्राप्त नहीं होते। भाग्यवाद का रोना निरुद्यमी नर ही रोते हैं, जिन्हें काम नहीं करना होता है। वे कह देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। भाग्यवाद पाप का एक आवरण है, यानी अपने पाप को इस भाग्य का नाम देकर छुपा लेते हैं। दुनिया में शोषण शास्त्र जो है दुनिया में शोषण कराते हैं। जो बलवान है वो अपनी शक्ति के बल पर गरीब लोगों का शोषण करता है। यदि हम किसी भाग्यवादी से पूछे कि यदि भाग्य प्रबल है तो पृथ्वी अपने आप अपने धन्य धान को बाहर क्यों नहीं उगल देती, वह इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। यदि कोई मनुष्य पाप करके धन कमा लेता है और दूसरा कोई उस धन को अपने भाग्य का भरोसा देकर भोगता है तो यह धोखा है। यह धन अल्प समय तक ही उपभोग में रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। हर समाज का एक ही भाग्य है, वह है परिश्रम और उसकी भुजाओं का बल। परिश्रम के सम्मुख वह पृथ्वी और नवतल झुका सकता है। झुकने से तात्पर्य यह है कि उद्यमी नर की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। जिसने भी परिश्रम से काम किया उसे उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि वह सुख प्राप्त करने में सबसे पीछे रह जाए। उसे पीछे मत रहने दो, उसे तो पहले लाकर सुख शांति और धन प्रदान करो। कवि ने यहाँ भाग्यवाद की भर्त्सना कर उद्यम की प्रशंसा की है और हमें प्रेरणा दी है कि हम परिश्रमी बने और अपने परिश्रम के बल पर सुख संपत्ति भोगे। सबकी सहायता करते हुए सबको समान अवसर दे और पीछे रहने वाले परिश्रमी व्यक्ति को आगे लाए। मैं आप लोगों को इस कविता का केंद्रीय भाव बताई। अब मैं नंबर 2 देखिए कि उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है। क्या भाग्य उसका साथ देता है? तो उद्यमी नर ही संसार में इच्छित वस्तु या सुख साधनों को भोगने में समर्थ हो पाता है। ईश्वर ने इस पृथ्वी के अंदर सभी धन्य धान छिपाकर रख दिए हैं। उद्यमी नर ही उन्हें प्राप्त करता है। उद्यमी नर कभी भी भाग्य के भरोसे रहकर पछताता नहीं है। वह तो कार्य को पूरा करके दिखा देता है। कबीरदास जी ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाड़ पड़ाई आस,
जिनके आंगन है नदी, शौकत मारत प्यास। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य को अपनी भुजाओं के बल पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर ने पूरा कोष पृथ्वी के भीतर छिपाकर रख दिया है। उसे उद्यमी नर ही भोग सकता है। यदि अब भी कोई मनुष्य उन्हें परिश्रम करके प्राप्त नहीं करता है तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार के सभी पदार्थ कर्मशील मनुष्य के लिए है, कर्महीन के लिए नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिश्रमशील और उद्यमी मनुष्य को हमेशा सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ही उपदेश दिया है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बिना परिश्रम के मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। ईश्वर ने जो भी बहुमूल्य वस्तुएं या जीवन के लिए बहुमूल्य साधन पृथ्वी के अंदर छिपा कर रख दिए हैं, वे सब मनुष्य के हित के लिए ही है। ईश्वर या प्रकृति के काम तो आने वाला नहीं है। मनुष्य उन्हें अपने परिश्रम के बल से ही प्राप्त कर सकता है। आकाश पृथ्वी पर जल वर्षा कर अन्न उत्पन्न करने का साधन बना देता है, लेकिन मनुष्य को हल चलाकर बीज बोना पड़ेगा और उगती फसल का रक्षा करनी होगी, तभी उसे खाने के लिए अन्न प्राप्त होगा। कवि के अनुसार परिश्रम के सम्मुख पृथ्वी नवतल सभी झुक सकते हैं। वे परिश्रम करने वाले का विरोध नहीं करते बल्कि सहयोग करते हैं। भाग्य के भरोसे रहकर मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने भी मनुष्य के भाग में ऐसा कुछ लिखा हो कि उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। कर्मवीर न तो भाग्य भरोसे रहता है और न ही भाग्य के भरोसे रहकर पश्चाताप करता है। प्रकृति कभी भाग्य के सामने झुकती नहीं है। भाग्य के भरोसे रहना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्मा से अपने भाग्य में सुख लिखा कर लाया हो, ऐसा नहीं है। भाग्य के भरोसे तो आलसी ही रहते हैं। यदि भाग्य ही प्रबल हो तो मनुष्य को पृथ्वी से संचित कोष अपने आप प्राप्त हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। इस संबंध में भाग्य उसकी कोई सहायता नहीं करता है। यदि भाग्यवादी नहीं है तो उद्यमी नर की ही प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है। यहाँ एक प्रश्न अवश्य उठता है कि किसी का कमाया हुआ धन कोई भोग रहा है। कवि का कहना है कि पाप से जो संचित धन है उसे भाग्य के छल से कोई और भोगता है, यह एक धोखा है। जो भाग्य का नाम लेकर धनी व्यक्ति के धन का उपभोग करता है, ऐसा भोग बहुत कम समय तक ही चलता है। कवि ने नर समाज का भाग्य मनुष्य का परिश्रम और परिश्रम से बहाया हुआ पसीना बताया है। इस कविता में कवि ने यही प्रेरणा दी है कि भाग्य के भरोसे न रहकर कर्मशील और परिश्रमी बनो। अपने कार्य से कभी विरक्त मत हो। आगे मैं बढ़ रही हूँ। नंबर 3, संसार में उद्यमी नर ही सुख पाते हैं। यह बात जो है 100% सत्य है कि संसार में उद्यमी नर ही सुख पाते हैं। आलसी, निठल्ले और अकर्मण्य लोग सांसारिक सुख भोगों से वंचित रह जाते हैं। केवल पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, इसके लिए पानी को लाना और पीना पड़ता है। प्रभु ने भले ही नर समाज को एक जैसा भाग्य दिया है,
पर सुख केवल परिश्रमी ही भोग पाता है। सुख पाने के लिए उसे प्रकृति के गर्भ में छिपे खजानों का पता लगाना होता है और परिश्रम करके उन्हें निकालना पड़ता है। प्रकृति कभी भाग्यवाद के आगे नहीं झुकती। वह तो पसीना बहाने वाले उद्यमी परिश्रमी के आगे नतमस्तक हो जाती है। सुख भोग सकता है और धरती को स्वर्ग बना सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह उसके परिश्रम के आगे अपने सारे खजाना खोल कर रख देता है। उस खजाने से परिश्रमी मनुष्य नाना प्रकार के सुख भोग सकता है और धरती को स्वर्ग बना सकता है। आलसी, निठल्ला एवं भाग्यवादी आदमी दूसरों को ठग सकता है। ब्रह्मा के विशेष लेख को ज्योतिष द्वारा पढ़ने का प्रयास करा सकता है, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है जो उद्यमी नर के पास है। धन्यवाद चिल्ड्रन। आगे की वीडियो में मैं आगे बताऊंगी।